हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो जो है इसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार, जिसका टॉपिक डाटा हैंडलिंग की फर्स्ट यूनिट स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 1A आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू चेक दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना के उसकी लिंक प्रोवाइड की है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ कि डेटा होता क्या है। डेटा इज़ अ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली हमको प्रोवाइड की गई है उसको हम डेटा कहते हैं। जैसे कि अगर किसी क्लास में किसी टीचर ने टेस्ट लिया है, ओके, सो 10 में से 20 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स हमें पता हैं और कुछ एब्सेंट थे, तो उस तरीके का डेटा बनाने के लिए हमको न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सिमिलरली अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का पॉइंट काउंट करना है तो वहां पर भी आपको एक डेटा मिल जाएगा विच कैन बी अ न्यूमेरिकल डेटा। सिमिलरली लाइक अगर आपको लूडो खेलना है तो उसमें 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो रेंडमली 1 से लेके 6 तक कुछ भी डाइस में आता है तो वो भी एक तरीके का न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है। सो इस तरीके के जो फॉर्मेशन में डेटा हमको मिलता है, सर्वे में डेटा जो हमको मिलता है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the collection, classification, analysis and interpretation of numerical data। तो ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया कि मार्क्स कितने आए हैं स्टूडेंट्स के या डाइज रोल करने पर हमें कितना क्या मिला है, सो दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ डेटा। और इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, और इसकी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। डेटा दो तरीके का होता है, एक होता है रो डेटा और एक होता है एरेड डेटा। रॉ डाटा जो होता है डाटा दैट इज नॉट अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक मैनर, कि रेंडमली कुछ भी कहीं पर भी दिया हुआ है, जैसे कि रोल नंबर 1 से लेके 20 तक रेंडमली कुछ भी नंबर आए हैं, से 1 2 3 या फिर 5 या फिर 10 या फिर 12, कहीं कहीं पे कुछ बच्चे फेल भी हो गए हैं। ओके, सो ये हो गया आपका रॉ डेटा। अगर हम एरे डेटा की बात करें तो डेटा इज अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Next is the frequency, the number of times a particular item or the term occur in the collection of data। कि पर्टिकुलर मार्क्स अगर आप किसी स्टूडेंट के आए हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली मान लीजिए 10 में से 5 बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं, सो दैट रिप्रेजेंट्स दी फ्रीक्वेंसी, कि मतलब कितनी बार या कितने स्टूडेंट्स के एक ही नंबर आए हैं। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज पर्टिकुलर एंट्री विच इज बीन अकरिंग अगेन नाउ एंड देन। ओके, next is a telemarks. To find the frequency of an item at a large collection of data, we make a stroke across the entry called the telemarks। जैसे कि अगर हमारे पास 100 पीपल का सर्वे है कि उनकी हाइट क्या क्या है, तो कुछ लोगों की हाइट एक जैसी हो सकती है। ओके, तो 100 पीपल में अगर आप कोई रैंडम डाटा या रॉ डाटा आपको दिया जाए तो उसको काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, टेली मार्क्स लगाना शुरू करते हैं। टेली मार्क्स आर दी स्ट्रोक्स प्रोवाइडेड दैट विल डू इन एक्सरसाइज। तो वहां पर और आपको क्लियर हो जाएगा, स्ट्रोक्स हम बनाते जाते हैं लाइन जैसे, और उसको हम बोलते हैं टेली मार्क्स। Next is a frequency distribution table. A table that shows the frequency of observation is called the frequency distribution table। जहां पर आप फ्रीक्वेंसी मार्क करते हो वहां पर इस तरीके की टेबल हम ड्रॉ करके डेटा को और सिस्टमैटिक तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रेंज ऑफ डेटा। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ डेटा। Now starting with the exercise, first question, arrange the following data in ascending order or descending order। तो हम सबसे पहले ascending order में अरेंज करना सीखेंगे। ascending order होता है छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे छोटी वैल्यू 11 है, then we have 12, 13,
2 बार 13 है, फिर है 14, 1 2 3 4 टाइम्स है 14, देन वी हैव 15, 1 2 3 टाइम्स। सो इस तरीके से आप एक अरेंज्ड वे में इसको लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड दी एरेड डाटा। तो अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी तरीके से लिख सकते हैं। सो 15 है 3 टाइम्स, 14 है 4 टाइम्स, 13 है 2 टाइम्स, 12 है 2 टाइम्स एंड लास्ट 11. So hence this is the arrangement in ascending and descending order. Next is question number 2, first part. Find the frequency of 19 in the following data. तो यहाँ पर डेटा आपको गिवन है, इसमें आपको ये पता करना है कि 19 कितनी बार अकर हुआ है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी बार इसकी फ्रीक्वेंसी हम काउंट करेंगे। सो यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज बीन रिपीटेड 5 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? Frequency of 19 is 5. Similarly, find the frequency of 27 in the following data. तो यहाँ पर भी हम 27 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे 1 2 3। सो ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ 27 is 3. Next is find the difference between the frequencies of 24 and 20 in the following data. So सबसे पहले हम frequency of 24 निकालेंगे। 1 2 3 4. So frequency of 24 is 4. Next is frequency of 20. अब 20 के लिए हम काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। सो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 3। अब हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस हो जाएगा 4 माइनस 3, दैट इज 1। नेक्स्ट इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा। तो कौन सी ऑब्जर्वेशन है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है? ओके, तो पहले हम लीस्ट नंबर देख लेते हैं। इसमें 12 है, तो 12 की फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे 1 2 3 है। अब इससे बड़ा नंबर 13 होता है जो नहीं है। फिर 14 के लिए देखेंगे, 14 हमारा सिर्फ 1 टाइम अकर हो रहा है। 15 के लिए हम देखेंगे 1 2 टाइम्स अकर हो रहा है। 16 1 2 3 टाइम्स अकर हो रहा है और 18 भी 3 टाइम्स अकर हो रहा है। तो सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी है वो है नंबर 14 की। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं द ऑब्जर्वेशन विथ लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज 14. नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन विद द लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग डेटा। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है? तो सबसे पहले हम लीस्ट नंबर देख लेंगे। इसमें 23 है। सो 23 1 2 टाइम्स अकर हो रहा है। 25 नहीं है, इसमें 26 है, तो 26 1 2 टाइम्स अकर हो रहा है। फिर है 27 1 2 3 4 5 टाइम्स अकर हो रहा है 27। अब है 29 जो कि 1 2 3 टाइम्स अकर हो रहा है। सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन अकर हो रही है दैट इज 27। सो यहां लिख सकते हैं द ऑब्जर्वेशन विथ लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 27. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5A, मेक टेली मार्क्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। टेली मार्क्स मैंने बताया था स्ट्रोक्स बनाते हैं। सो यहां पर 2 के लिए हम बनाएंगे 2 स्ट्रोक्स। 7 के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 5 जब भी हम बनाते हैं तो इस तरीके से हम एक सेट बना देते हैं। सो इसको हम टोटल 5 काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13 एंड 14। सो इस तरीके से आप टेली मार्क्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 1 इज 16। सो यहाँ पर हम इस तरीके से टेली मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द फ्रीक्वेंसीज करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग सेट्स ऑफ टेली मार्क्स। सो यहाँ पर हम काउंट करके बताएंगे कि ये कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं। सो 1, 2, 3, 4। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4। इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है इट इज कॉल्ड फॉर 5। सो यहाँ पर 5 है, 6 और 7। सो ये हो गया आपका 7। नेक्स्ट इज 5 और 5 हो गए 10, 11, 12 एंड 13। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 13। Hence, this is the solution. Next is question number 6. The following data represents the height in centimeter of 20 students. तो ये हमको डेटा गिवन है हाइट्स के लिए। मेक फ्रीक्वेंसी टेबल शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है दैट इज फॉर हाइट इन सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे टेली मार्क्स और फिर लिखेंगे यहां पर हम फ्रीक्वेंसी। ओके, सो ये हमारी टेबल इस तरीके से बन जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां पर लीस्ट नंबर देख लेंगे कि क्या है। दिस इज 128। सो 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 एंड लास्ट इज 135। तो मतलब लीस्ट है 128 और हाईएस्ट है 135। अब हम टेली मार्क्स मार्क करते जाएंगे। तो 128 के लिए हम देखेंगे दिस इज अकरिंग फॉर दी 1 टाइम। सो यहां पर हम लिख देंगे 1 टेली मार्क और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी 1। अब हम देखेंगे 129 के लिए 1, 2, 3 एंड 4। सो वील मार्क हियर 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 टाइम्स ये अकर हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर 130, 1, 2। सो 2 टाइम्स ये अकर हुआ है तो 2 टेली मार्क्स और 2 फ्रीक्वेंसी हम यहाँ मार्क कर देंगे। अब हम लिखेंगे 131 के लिए। सो 131 के लिए वी कैन सी हियर 1। दिस इज अकरिंग ओनली 1 टाइम। नेक्स्ट इज फॉर 132, 1, 2, 3, 4 टाइम्स अकर हुआ है। सो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इज फॉर 133, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। सो यहां पर हमने लिख लिया 3। नेक्स्ट इज फॉर 134, 1, 2 एंड 3। सो वील मार्क हियर 1, 2 एंड 3 और ये हो गया 3। नेक्स्ट इज फॉर 135, 1 and 2. So we have here 2 टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। जब हम इनका टोटल करेंगे we'll get the value 20 बिकॉज हमारे पास 20 स्टूडेंट्स का डेटा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द मंथली पॉकेट मनी ऑफ 10 फ्रेंड्स आर गिवन बिलो। सो ये इसका डाटा गिवन है। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग द अबव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हम इस तरीके की टेबल बना लेंगे। सो यहाँ पर हमको गिवन है डेटा मंथली पॉकेट मनी का दैट इज इन रुपीज एंड वील मार्क हियर टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सो ये टेबल आपको मोस्टली जो बनानी है वो पेंसिल से बनानी है। मैं यहाँ पर पेन से बना रही हूँ। बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको जैसे लाइन वगैरह खींचना है वो पेंसिल से बनाना है। आप राइटिंग वाला पार्ट पेन से कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। मंथली पॉकेट मनी सबसे मिनिमम है ₹200, फिर है 250, 300, 400, 350 नहीं है इसलिए। नेक्स्ट इज 450 एंड 500 and most 600 is the highest one. Next is the for the tele marks 200 के लिए हमने देखा यहाँ पर सिर्फ एक ही है, so frequency will be 1. 250 के लिए ये भी
एक ही है, सो फ्रीक्वेंसी विल बी 1. 300 के लिए 1 and 2, so 2 telemarks, frequency will be 2. For 400 we have 2, 1 and 2, so frequency will be 2. Next is for 450 we have 1, 2, so 2 telemarks, 2 frequency. Next 500 के लिए सिर्फ 1 एंट्री है, so 1 telemark and frequency is 1. और 600 के लिए भी सिर्फ 1 है, frequency will be 1. So total is going to be 10. Next is question number 8. The ages in years of 30 students of a particular class are given below. तो ये हमको डेटा गिवन है. Make a suitable frequency distribution table. So यहाँ पर आपको जो डेटा गिवन है that is for ages in years. यहाँ हम मार्क करेंगे telemarks and then we have frequency. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज आपको 8 दिख रही है, 8, 9, 10, 11 एंड मैक्सिमम इज 12. सो 8 के लिए हम यहाँ काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So यहाँ हमने लिख दी फ्रीक्वेंसी 7. 9 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we'll have here 8. Now for 10, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we have 6 entries for 10. 11 के लिए 1, 2, 3, 4 and 5. So we have 5 frequency for 11. 12 के लिए हम मार्क करेंगे 1, 2, 3 and 4. So we have 4 for 12. So जब इनका टोटल करेंगे we'll have this as 30. Next is question number 9. The following frequency distribution table given the marks scored by 60 students. Answer the following. What are the highest marks? तो यहाँ पर आपको marks given है और number of students given है. तो highest mark हम यहाँ देख सकते हैं, it is 95. What are the lowest marks? That is 45. If the pass marks are 50, how many have failed? So 50 marks अगर हैं highest तो 45 तो हो ही नहीं सकते. तो कितने लोग फेल हुए हैं ये बताना है. सो 45 2 लोगों के आए हैं. सो यहाँ पर कितने लोग फेल हुए हैं? 2. नेक्स्ट, हाउ मेनी हैव सिक्योर्ड 80 और मोर? सो 80 तो है नहीं, लेकिन 80 से ज़्यादा है हमारे पास. 17 स्टूडेंट्स प्लस 12 स्टूडेंट्स प्लस 10 स्टूडेंट्स. सो टोटल इज गोइंग टू बी 39 स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 80. Next is how many have secured less than 75 marks? 75 marks आप देख सकते हैं, 2 तो फेल ही हैं और 6 के 72 हैं. So total are 8. Next question number 10. First part, find the range of data. तो ये आपको डेटा गिवन है, तो इससे आपको रेंज कैलकुलेट करनी है. So सबसे पहले हम the largest ऑब्जर्वेशन इसमें से देखेंगे. लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है 19 एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इज 5. ओके, सो यहां से हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन निकाल दी. सो range of data is equal to
largest observation minus smallest observation. Largest है 19 minus 5, that is 14. So this is the range of this data. Second part, if the largest and the smallest weight in the set of observation is 176 kg and 119 kg respectively, find the range of observation. तो हम यहाँ लिख देंगे the largest observation is 176 kg and the smallest observation is 119 kg. So range of data is equal to 176 kg में से हम माइनस कर देंगे 119 kg. So it is going to be 57 kg. Hence these are the solution. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. एट लास्ट, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.